this is what dipole. Let us place this dipole in a uniform electric field. Uniform electric field means E equals to constant. कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डायपोल को प्लेस करेंगे, ऐसा रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ऐसा रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, डायपोल हैप्पी। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जो है। लेकिन जैसे ये डायपोल को थोड़ा सा घुमा कर रख दिए ऐसे, ये डायपोल को ऐसे रखने से प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं ये डायपोल का सेंटर है, ठीक है। अब देखो, मान लो कि ये डायपोल का तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो लेट अस अज्यूम दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ऑरेंज वाला, ग्रीन वाला नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स डालता है? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस चार्ज के ऊपर इधर फोर्स एक्ट करेगा। दूसरा चीज बताओ, ये फोर्स का वैल्यू कितना होता है? EQ, F equals to EQ, मेन फॉर्मूला। तो इसका ऊपर इधर फोर्स एक्ट करेगा EQ, और इसका ऊपर ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले समझाए थे कितना? EQ। फिर से चलो देख रहे हो कि फोर्स जो है ना दोनों का ऊपर सेम एक्ट कर रहा है, EQ और EQ, पर क्या है? डायरेक्शन अलग है। प्लस चार्ज के ऊपर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट में। तो ये दोनों मिलकर इसके ऊपर क्या क्रिएट करेगा? टॉर्क। क्यों? याद करके देखो, टू इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस अगर थोड़ा सा डिस्टेंस में रह के एक्ट करता है तो दे क्रिएट अ कपल एंड मोमेंट ऑफ दैट कपल इज कॉल्ड टॉर्क। सो ये दोनों मिलके इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करवाएगा। किसका रेस्पेक्ट में? सेंटर के रेस्पेक्ट में या तो इसका रेस्पेक्ट में, किसी का भी रेस्पेक्ट में हम लोग टॉर्क निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऐसे नाम देते हैं, मान लो ये पॉइंट का नाम है A प्लस चार्ज, ये पॉइंट का नाम है B माइनस चार्ज, ठीक है। ये सेंटर O है। अब सेंटर O से हम लोग डायपोल का लेंथ कितना लेते थे? इधर L इधर L, तो डायपोल का टोटल लेंथ 2L लिए थे। तो अगर हम लोग ये पॉइंट का रेस्पेक्ट में मतलब B पॉइंट का रेस्पेक्ट में टॉर्क लिए तो टाउ इज गिवन बाय, याद करके देखो, फोर्स किसी एक का ऊपर इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे निकाला था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो देखो ये जो फोर्स है ना, ये इससे ये जो पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि ये एक फोर्स है और ये एक पॉइंट है P मान लो, तो इस या तो यहाँ पे B लिए है तो इसको B लिख रहे हो। तो ये B पॉइंट का रेस्पेक्ट में F फोर्स से B पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस ऐसे ज्वाइन कर देंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर थोड़ी है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको आगे पीछे बढ़ाएंगे ऐसे और B से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, तो हो जाएगा। ये डायपोल का पेशेंस थोड़ा कम है, यहाँ पे गिर जा रहा है। एनीवे, तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे। तो उस हिसाब से हम लोग अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हिसाब करने जाएंगे तो B पॉइंट से ये F फोर्स का टॉर्क कितना होगा? B पॉइंट से F फोर्स का ऊपर, F फोर्स को पीछे बढ़ाएं, F फोर्स का ऊपर B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B। इसको बुक में ऐसा किया हुआ है, क्या? इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ। किसका ऊपर? ये B पॉइंट का ऊपर। एक ही बात है, ये फोर्स का F B पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही था, वही ये है, एक ही बात है, तो सेम परपेंडिकुलर। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो डायपोल है, डायपोल पहले सीधा था, ये घूम गया इतना, कितना घूम गया? ये एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा। डायपोल का एक्सिस कितना रोटेट किया? थीटा। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। जैसे थीटा रोटेट किया ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल भी थीटा होगा इसका। लाभ क्या हुआ? लाभ ऐसा हो गया, सोच के देखो, डायपोल का टोटल लेंथ कितना? 2L, यहां पे कर रहा हूं, ये हो गया 2L हुआ, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। और हम लोगों को क्या निकालना है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सोच के देखो, ये ट्रायंगल को उठा के यहां पे ला दो, 2L, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? एंगल का ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज sin थीटा, 2L sin थीटा। मिल गया। तो टॉर्क इक्वल्स टू, फोर्स का बदले में कितना लिखना है? EQ। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बदले में कितना लिखना है? 2L sin थीटा। तो याद आ रहा है कुछ? Q और 2L मिलके क्या बनाता है? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट P, सो ये हो जाएगा EP sin थीटा। अच्छा एक चीज सोचो, E एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है, P एक वेक्टर है,
दोनों का साथ कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा में से डॉट प्रोडक्ट होना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो टॉर्क इज गिवन बाय टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E। शॉर्टकट बोले तो पे, किस पे पता नहीं, पर पे है। तो टाउ इक्वल्स टू P क्रॉस E, इसको याद रखना है। और इसका वैल्यू कितना आएगा टाउ का? PE sin थीटा। अच्छा बताओ तो ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब sin थीटा मैक्सिमम होगा। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कब होता है? जब थीटा 90। दैट मींस अगर ये डाइपोल को तुम ऐसे पकड़ोगे, ऐसे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ ये डाइपोल कितना डिग्री एंगल में आ गया? 90 डिग्री में। सबसे ज्यादा टॉर्क आएगा। अच्छा एक चीज तो बोलना भूल गए, ये टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? फिर से देखो सोच के, ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ था, तो ऐसा अगर डाइपोल था तो इसके ऊपर टॉर्क ये पॉइंट का रेस्पेक्ट में, या तो ये पॉइंट का रेस्पेक्ट में, फोर्स का डायरेक्शन में, बोला था एक फिंगर को यहाँ पे रखो, दूसरा फिंगर को फोर्स का डायरेक्शन में मूव करो ऐसे, तो घुमाएंगे तो कैसा होगा? ऐसे। दैट मींस ये जैसे ही रख दोगे ऐसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल करके, तुरंत इसके ऊपर एक टॉर्क आ जाएगा ऐसे। टॉर्क का डायरेक्शन सोचो, ऐसे हो रहा है टॉर्क, ऐसे। जैसे ये टॉर्क आएगा ना, ये अपने आप को यहाँ पे रख नहीं पाएगा, ये वापस इधर हो जाएगा, फिर टॉर्क आएगा इधर, फिर इधर। तो जिधर भी करो टॉर्क ऐसा होगा ताकि इसको फाइनली किधर अलाइन करें? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट आइडिया है। फिर से एक बार, ये इसका प्लस चार्ज था, इसका था माइनस चार्ज। ये दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया था? एल एल मिला के 2L, और ये थीटा होने से ये भी थीटा, तो ये डिस्टेंस हो गया था 2L sin थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया? इसका ऊपर फोर्स आया था EQ, इसका ऊपर फोर्स आया था EQ ऑपोजिट में, ठीक है। तो टॉर्क हो गया था फोर्स EQ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L sin थीटा इक्वल्स टू E, ये दोनों मिलके हुआ था P इनटू sin थीटा, ये हुआ था टाउ। अब एक चीज, ये फिर से मैं क्यों किया? फिर से इसलिए किया, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा? 0। नेट टॉर्क कितना आएगा? नॉन जीरो। दैट मींस टॉर्क एग्जिस्ट। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे देगा, नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा होने से सोच लो क्या क्या चेंज आएगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है ये पॉइंट में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है, ये पॉइंट में अलग है, ये पॉइंट में अलग, ये पॉइंट में अलग, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं, चलो E है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो E इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस Q चार्ज रहेगा तो उसका ऊपर फोर्स होगा EQ, ये करेक्ट है। लेकिन इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नो लॉन्गर रिमेन्स E, रादर ये कितना हो जाएगा? E डैश। चलिए ये फोर्स कितना हो जाएगा? E डैश Q, इसका ऊपर ऑपोजिट में होगा पर E डैश Q। तो अब क्या F नेट 0 होगा? नहीं, 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर EQ प्लस, प्लस मतलब इधर I है एक्स एक्सिस में, दैट मींस इधर है इसका ऊपर फोर्स EQ, इधर है इसका ऊपर फोर्स EQ नहीं, E डैश Q, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम EQ। सो दोनों माइनस करने से अब 0 नहीं आएगा, तो नेट फोर्स विल एग्जिस्ट। और टॉर्क की बात करें तो नेट टॉर्क तो ऐसे ही 0 नॉन जीरो होना है, 0 नहीं हो सकता नेट टॉर्क। क्यों? क्योंकि टॉर्क तो होगा ही कुछ ना कुछ। ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसलिए डिस्कस किया। और टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा? हमेशा इजी करके सोचो, ऐसा होगा ताकि ये डाइपोल हमेशा अलाइन करे अपने आप को किधर? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और शॉर्टकट, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर होगा ना E, शॉर्टकट बताओ, डाइपोल ऐसे अरेंज करेगा अपने आप को कि उधर प्लस चार्ज रहेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, और माइनस चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पीछे का तरफ। ऐसा पोजीशन को इसका बोला जाता है इक्विलिब्रियम। कैसा? स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? थीटा 0 डिग्री। थीटा क्या है? थीटा भी यहाँ पे क्या है? थीटा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ डाइपोल मोमेंट का वेक्टर P। सोचो डाइपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? बोले थे कैप्सूल, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर P और इलेक्ट्रिक फील्ड E, दोनों का एंगल 0 डिग्री। कैसा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। अगर थोड़ा सा हम लोग इसको ऐसे कर दे
क्या ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा अगर चेंज कर दे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो उधर ही है, लेकिन डाइपोल मोमेंट कुछ उल्टा कर दिया ऐसे, मतलब इधर माइनस क्यू का बदले में इधर कर दिए प्लस क्यू और इधर ले लिए माइनस क्यू, तो अब डाइपोल मोमेंट हो गया ऐसे। तो अब बताओ इस केस में थीटा कितना डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा एक चीज नोटिस किए हो, टॉर्क, इसका फॉर्मूला आया था पीई साइन थीटा, याद करके देखो। तो वहां पे थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो टाउ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0, इसलिए इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। और अगर थीटा 180 डिग्री हुआ, पीई साइन थीटा टाउ फिर से कितना हो जाएगा, 0। सो ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि इस पोजीशन में जो डाइपोल है इसको थोड़ा सा अगर ऐसे कर दोगे ये पूरा घूम के ऐसे आ जाएगा, ऐसा मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। कब, थीटा 180 डिग्री। शॉर्टकट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उधर ही प्लस चार्ज और पीछे माइनस चार्ज, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर उसका ऑपोजिट में इधर क्या हो गया, देखो माइनस चार्ज आ गया और ऑपोजिट में प्लस चार्ज आ गया, तब उसको कैसे बोलेंगे, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल।